देवी दुर्गा को समझना शक्ति को समझना है। वह केवल एक देवी नहीं बल्कि ब्रह्मांड की मूल ऊर्जा है। उन्हें माँ कहा जाता है क्योंकि वह सबका पालन करती है। वह आदि शक्ति है, यानी सबसे पहली और सबसे बड़ी शक्ति। जब दुनिया में अंधकार बढ़ता है, जब अधर्म और अन्याय फैलने लगता है, तब माँ दुर्गा प्रकट होती है। वह सिर्फ देवताओं की रक्षा नहीं करती बल्कि हर उस जीव की रक्षा करती है जो धर्म के मार्ग पर चलता है। उनका रूप सौम्य भी है और रौद्र भी। भक्तों के लिए वह ममतामयी माँ है, पर दुष्टों के लिए वह काल है। उनकी पूजा करना केवल एक परंपरा नहीं बल्कि अपने भीतर की शक्ति को जगाने का एक माध्यम है। दुर्गा का अर्थ है दुर्गम, यानी जिसे पार करना कठिन हो। वह हर मुश्किल और हर बाधा को दूर करने वाली है। हम दुर्गा को कई नामों से जानते हैं। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री। हर रूप का एक अलग अर्थ है, पर इन सभी रूपों के पीछे एक ही शक्ति है। वह शक्ति स्त्री रूप में है, जो यह बताती है कि स्त्री केवल कोमल नहीं बल्कि अपार शक्ति का स्रोत भी है। वह सिंह पर सवार होती है। बहुत समय पहले एक असुर था जिसका नाम रंभ था। वह शक्तिशाली बनना चाहता था। उसने कठोर तपस्या की ताकि उसे एक ऐसा पुत्र मिले जो तीनों लोकों में अजेय हो। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर अग्निदेव ने उसे वरदान दिया, पर इस वरदान के साथ एक शर्त थी। रंभ को एक ऐसी मादा से प्रेम करना होगा जिसे वह देखे। एक दिन उसने एक सुंदर महिषी यानी भैंस को देखा और उसे उससे प्रेम हो गया। उनके संयोग से एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका सिर इंसान का और शरीर भैंसे का था। उसका नाम महिषासुर रखा गया क्योंकि वह असुर और पशु के संयोग से जन्मा था। उसमें दोनों की शक्तियां थीं, असुरों की क्रूरता, भैंसे की असीम शारीरिक शक्ति। महिषासुर बड़ा हुआ और अपने पिता से भी अधिक महत्वाकांक्षी निकला। वह पूरी दुनिया पर राज करना चाहता था। इसके लिए उसने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या शुरू कर दी। वह सालों तक बिना खाए पिए एक पैर पर खड़ा होकर तप करता रहा। उसकी तपस्या की अग्नि से तीनों लोग जलने लगे। देवता घबरा गए। अंत में ब्रह्मा जी को उसके सामने प्रकट होना ही पड़ा। उन्होंने महिषासुर से वरदान मांगने को कहा। महिषासुर ने चालाकी से अमृता का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, अमृता संभव नहीं। तब महिषासुर ने सोचा और एक दूसरा उससे भी चालाकी भरा वरदान मांगा। मेरी मृत्यु किसी देवता के हाथ से न हो, मेरी मृत्यु किसी असुर के हाथ से न हो, मेरी मृत्यु किसी मानव के हाथ से न हो, मेरी मृत्यु किसी भी पुरुष के हाथ से न हो, और मेरी मृत्यु केवल एक स्त्री के हाथ से हो। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। महिषासुर मन ही मन हंसा। उसे लगा कि कोई भी स्त्री इतनी शक्तिशाली नहीं हो सकती कि उसे मार सके। उसने सोचा कि अब वह अमर हो गया है। इस वरदान को प्राप्त करते ही उसका अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने अपनी असुर सेना को इकट्ठा किया और सबसे पहले धरती पर आक्रमण कर दिया। उसने ऋषियों के यज्ञ भंग किए, निर्दोष लोगों को मारा और हर तरफ हाहाकार मचा दिया। धरती को जीतने के बाद उसकी नजर स्वर्ग पर पड़ी। उसने देवताओं के राजा इंद्र को युद्ध के लिए ललकारा। देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन ब्रह्मा जी के वरदान के कारण कोई भी देवता महिषासुर को हरा नहीं सका। एक एक करके सभी देवता हार गए। महिषासुर ने इंद्र को उनके सिंहासन से हटा दिया और स्वयं स्वर्ग का राजा बन बैठा। उसने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। बेघर और शक्तिहीन देवता पृथ्वी पर भटकने लगे। हर तरफ महिषासुर का आतंक था। धर्म का नाश हो रहा था और अधर्म का बोलबाला था। ऐसा लग रहा था कि अब इस संकट का कोई अंत नहीं है। स्वर्ग से निकाले गए सभी देवता निराश और हताश थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि महिषासुर के आतंक से कैसे मुक्ति पाई जाए। कोई भी पुरुष उसे मार नहीं सकता था। ये ब्रह्मा जी का वरदान था। अपनी व्यथा लेकर सभी देवता सबसे पहले प्रजापति ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने अपनी सारी कहानी सुना दी। ब्रह्मा जी ने उनकी बात सुनी, पर वह भी चिंतित थे। उन्होंने देवताओं को एक उपाय सुझाया। उन्होंने कहा कि इस समस्या का समाधान केवल त्रिदेव ही कर सकते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। इसलिए सभी को मिलकर भगवान विष्णु और भगवान शिव के पास चलना चाहिए। वही कोई मार्ग दिखा सकते हैं और इस महासंकट से उबार सकते हैं। सभी देवता ब्रह्मा जी के नेतृत्व में पहले बैकुंठ धाम पहुंचे, जहां भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर विराजमान थे। उन्होंने भगवान विष्णु को महिषासुर के अत्याचारों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि कैसे उसने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया है और धर्म का नाश कर रहा है। भगवान विष्णु सब कुछ सुनकर गंभीर हो गए। उन्होंने कहा कि इस समस्या का समाधान किसी एक देवता के बस में नहीं है। इसके लिए हम सभी को मिलकर महादेव के पास कैलाश पर्वत पर चलना होगा। वही आदि और अंत हैं, वही इस विनाश को रोकने का कोई उपाय बता सकते हैं।
ब्रह्मा जी और अन्य सभी देवता भगवान विष्णु के साथ कैलाश की ओर चल पड़े, जहां भगवान शिव ध्यान में लीन थे। जब सभी देवता कैलाश पहुंचे तो उन्होंने भगवान शिव को महिषासुर के क्रूर शासन और अपनी दयनीय स्थिति के बारे में बताया। सारी कथा सुनकर भगवान शिव, जो अब तक शांत थे, उनका मुख क्रोध से लाल हो गया। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के चेहरे पर भी भयंकर क्रोध की लहर दौड़ गई। महिषासुर के अधर्म ने त्रिदेवों को क्रोधित कर दिया था। तीनों महाशक्तियों के क्रोध से एक अद्भुत घटना घटी। भगवान विष्णु के मुख से एक प्रचंड तेज पुंज निकला, ब्रह्मा जी के मुख से एक प्रचंड तेज पुंज निकला, भगवान शिव के मुख से एक प्रचंड तेज पुंज निकला। यह तेज इतना चमकीला और शक्तिशाली था कि उसकी चमक से पूरी दिशाएं प्रकाशित हो गईं। देखते ही देखते इंद्र की शक्ति भी तेज बनकर निकली, अग्नि की शक्ति तेज बनकर निकली, वायु की शक्ति तेज बनकर निकली, वरुण की शक्ति भी तेज बनकर निकली और अन्य सभी देवताओं की शक्तियां भी तेज के रूप में बाहर निकली। ये सारा तेज आपस में मिलकर एक विशाल अग्नि के पर्वत जैसा बन गया। उस दिव्य प्रकाश ने पूरे आकाश को ढक लिया। सभी देवता आश्चर्य से उस अद्भुत दृश्य को देख रहे थे। उन्हें एक नई आशा की किरण दिखाई दे रही थी। वह दिव्य तेज जो सभी देवताओं की शक्तियों से मिलकर बना था, धीरे धीरे एक आकार लेने लगा। उस प्रकाश के पुंज ने एक स्त्री का रूप धारण किया जो अत्यंत सुंदर और तेजस्वी थी। उनका मुख भगवान शिव के तेज से बना, उनके केश यमराज के तेज से बने और उनकी भुजाएं भगवान विष्णु के तेज से बनी। चंद्रमा के तेज से उनके स्तन बने, इंद्र के तेज से कमर बनी, वरुण के तेज से जांघें बनी, पृथ्वी के तेज से नितंब बने, ब्रह्मा के तेज से पैर बने और सूर्य के तेज से उनकी उंगलियां बनी। इसी प्रकार हर देवता की शक्ति और तेज ने उनके शरीर के किसी न किसी अंग का निर्माण किया। वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वह स्वयं शक्ति थी, सभी देवताओं की सम्मिलित ऊर्जा का साकार रूप। उनके प्रकट होते ही सारा वातावरण दिव्य सुगंध और प्रकाश से भर गया। उनका मुख पूर्णिमा के चांद की तरह चमक रहा था और उनकी आंखों में करुणा और क्रोध दोनों का भाव था। उनके 1000 हाथ थे जो 10 दिशाओं में फैले हुए थे, यह दर्शाते हुए कि उनकी पहुंच हर जगह है। वह शांत खड़ी थीं, पर उनकी उपस्थिति में एक ऐसी शक्ति थी जिससे बड़े बड़े पर्वत भी कांप जाएं। सभी देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया। वे समझ गए थे कि महिषासुर के अंत के लिए ही इस महाशक्ति का अवतरण हुआ है, क्योंकि महिषासुर का वध एक स्त्री ही कर सकती थी। इसलिए ब्रह्मांड की सारी शक्तियों ने मिलकर इस स्त्री रूप को जन्म दिया था। उन्हें दुर्गा नाम दिया गया, क्योंकि वह दुर्गम संकटों का नाश करने वाली थीं। यह देखकर सभी देवताओं ने अपनी अपनी सबसे शक्तिशाली वस्तुएं और अस्त्र शस्त्र देवी को भेंट किए। हर देवता ने अपना एक अंश, अपनी शक्ति का प्रतीक देवी को समर्पित कर दिया ताकि वह सर्वशक्तिमान बन सकें। सबसे पहले भगवान शिव ने अपने त्रिशूल में से एक त्रिशूल निकालकर देवी को दिया। यह त्रिशूल सत्व, रज और तम, जो किसी भी लक्ष्य को भेद सकता था। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से एक चक्र उत्पन्न करके मां को अर्पित किया, जो अपने लक्ष्य को भेद कर वापस आ जाता था। अन्य देवताओं ने भी अपनी भेंट प्रस्तुत की। वरुण देव ने उन्हें एक दिव्य शंख दिया और एक पाश भी दिया। अग्निदेव ने उन्हें अपनी शक्ति दी, जो किसी भी चीज को जलाकर राख कर सकती थी। वायुदेव ने उन्हें धनुष दिया, जो कभी खाली नहीं होते थे। देवराज इंद्र ने अपने हाथी ऐरावत के गले से एक घंटा उतार कर दिया और अपने वज्र से एक और वज्र उत्पन्न करके देवी को भेंट किया। यमराज ने उन्हें एक काल दंड दिया, जो मृत्यु का प्रतीक था। प्रजापति ब्रह्मा ने उन्हें एक रुद्राक्ष की माला दिया और एक कमंडलू दिया, जो ज्ञान और वैराग्य का प्रतीक था। सूर्य ने अपनी किरणों का तेज देवी के रोम रोम में भर दिया, जिससे उनका शरीर और भी अधिक चमकने लगा। कुबेर ने उन्हें एक मधुपात्र दिया, जो हमेशा अमृत समान मधु से भरा रहता था। विश्वकर्मा ने इन्हें एक अभेद्य कवच भेंट किया और एक फरसा भेंट किया। अंत में पर्वतों के राजा हिमालय ने उन्हें एक शक्तिशाली सिंह दिया। यह सिंह साहस, शक्ति और धर्म का प्रतीक था। इस प्रकार देवी दुर्गा हर देवता की शक्ति और अस्त्रों से सुसज्जित हो गईं। वह अब केवल एक देवी नहीं, बल्कि चलती फिरती सेना बन चुकी थी। यह घटना दिखाती है कि दुर्गा पूजा केवल एक देवी की पूजा नहीं है, बल्कि यह सभी देवताओं की शक्तियों की सामूहिक पूजा है। जब हम दुर्गा की मूर्ति देखते हैं तो उनके हाथों में मौजूद हर अस्त्र हमें किसी न किसी देवता की याद दिलाता है। त्रिशूल शिव का, चक्र विष्णु का, वज्र इंद्र का। यह हमें सिखाता है कि कोई भी अकेला पूर्ण नहीं है।
जब हम अपनी क्षमताएं और अपनी शक्तियां एक बड़े और अच्छे काम के लिए एक साथ मिलाते हैं, तभी हम अजेय बनते हैं। देवी दुर्गा को शस्त्र देना देवताओं के अहंकार के त्याग का भी प्रतीक है। उन्होंने स्वीकार किया कि वे अकेले महिषासुर को नहीं हरा सकते और उन्होंने अपनी सबसे कीमती वस्तुएं एक बड़ी शक्ति को सौंप दी। सभी अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर और सिंह पर सवार होकर देवी दुर्गा ने एक भयंकर गर्जना की। उनकी दहाड़ इतनी तेज थी कि तीनों लोग कांप उठे। पहाड़ हिलने लगे, समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगीं और आकाश गूंज उठा। यह गर्जना स्वर्ग में बैठे महिषासुर के कानों तक भी पहुंची। उसने अपने सैनिकों से पूछा, ये कैसा शोर है? जाओ और पता लगाओ कि कौन है जो मेरे राज्य में अशांति फैलाने की हिम्मत कर रहा है। फिर जो युद्ध हुआ वह अत्यंत भयानक था। देवी दुर्गा अपनी सहस्त्र भुजाओं से एक साथ कई अस्त्र चला रही थीं। उन्होंने अपने शंख की ध्वनि से असुरों को भरा कर दिया। उनके बाणों की वर्षा ने हजारों असुरों को घायल कर दिया। वह मायावी था और किसी भी रूप में बदल सकता था। सबसे पहले वह भैंसा बन गया और देवी से टकराया। महिषासुर भी सिंह बनकर उनसे लड़ा। हर बार देवी के पास आने पर वह रूप बदल देता। ये माया का युद्ध बहुत देर तक चलता रहा। देवी ने मधुपात्र से मधु का पान किया। फिर वे गर्जना कर उठी। उनकी गर्जना से महिषासुर का हृदय कांप गया। हार के डर से महिषासुर ने फिर सबसे भयानक भैंसे का रूप धारण कर लिया। वह अपनी पूरी शक्ति लगाकर देवी पर अंतिम प्रहार करना चाहता था। जैसे ही महिषासुर अपने विशाल भैंसे के रूप में देवी पर झपटा, देवी दुर्गा हवा में उछली और उसकी पीठ पर सवार हो गईं। उन्होंने अपने पाश से उसे बांध लिया। उसने भैंसे के शरीर से बाहर निकलकर एक खड्गधारी दैत्य का रूप लेने की कोशिश की। वह अभी आधा ही बाहर निकल पाया था। देवी ने अपने त्रिशूल से उसकी छाती पर पूरी शक्ति से प्रहार किया। उसके प्राण निकल गए। आकाश से देवताओं ने फूलों की वर्षा की। हे महिषासुरमर्दिनी, हे मां, आपने इस दुष्ट का संहार करके तीनों लोगों को बचा लिया है।